दिल्ली में नई शराब नीति को लेकर एक बार फिर दिल्ली सरकार और बीजेपी के बीच घमासान जारी है। शनिवार को जहां एक और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त समेत 11 अधिकारियों को आबकारी नीति को लागू करने में चूक करने पर सस्पेंड कर दिया, तो वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल पर निशाना साधा। वहीं इस मुद्दे पर शनिवार को भाजपा के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और भाजपा नेता संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर पलटवार किया है। संबित पात्रा ने मनीष सिसोदिया के आरोपों का पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली एलजी ने नियम के मुताबिक काम किया है। उन्होंने कहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ना ही टेंडर दिया जा सकता है, ना ही वह ठेके खोल सकते हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, झूठ और आम आदमी पार्टी, अब्यूज एंड एक्यूज पार्टी, ये दोनों पर्यायवाची है। जिस प्रकार से हर विषय में आरोप लगाना और बिना तथ्यों के आरोप लगाना, इस विषय को लेकर हम सब जानते हैं कि आज देश में कोई आगे है तो वो आम आदमी पार्टी है। चंद मिनटों पहले अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी और मनीष सिसोदिया जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मनीष सिसोदिया जी के पीछे और आम आदमी के पीछे जब सीबीआई, ईडी और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग लगी तो अचानक इनको याद आया कि अच्छा, अब ये पूरा मामला डाइवर्ट कैसे किया जाए, बलि का बकरा किसी और को कैसे बनाया जाए, तो एलजी को घसीट कर लेकर आओ। एलजी बेचारा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं सकता है, वो तो पॉलिटिशियन नहीं है, तो एलजी के गर्दन के ऊपर चाकू छुरी चलाते हैं। ये हकीकत है कि नवंबर से आज तक ये बैठे हुए। मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी ने क्या क्या गड़बड़ी की है इस पूरे न्यू एक्साइज पॉलिसी में, मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं। नंबर 1, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो रिटेल में अलाउड नहीं होती, मगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को मनीष सिसोदिया जी ने रिटेल में अलाउड किया। दूसरा, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी होती है वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी भी, उनको ये ठेके खोलने की अनुमति नहीं होती। ब्लैक लिस्टेड कंपनी ना टेंडर दे सकते हैं ना ठेके खोल सकते हैं, मगर ब्लैक लिस्टेड कंपनियों ने ठेके खोले हुए। तीसरा विषय, कार्टेल। ये कार्टेल जो मिली भगत होती है, ये कार्टेल भी टेंडर में अलाउड नहीं होता, मगर यहाँ कार्टेल को भी मनीष सिसोदिया जी ने अलाउड किया। और ऐसा नहीं है कि जो सजग प्रहरी हैं दिल्ली के वो चुप रहे। कुछ जो सजग प्रहरी हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक्साइज कमिश्नर को इस विषय में, एक्साइज डिपार्टमेंट को इस विषय में चिट्ठी लिखा और बदले में एक्साइज विभाग ने नवंबर 2021 को ही मनीष सिसोदिया जी को और आम आदमी पार्टी को ये सो कोज नोटिस दिया। दिस इज द सो कोज नोटिस। ये सो कोज नोटिस जो दिया गया है कि आखिरकार क्यों आप कार्टेल अलाउ कर रहे हैं, आखिरकार क्यों आप मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल में अलाउ कर रहे हैं, आखिरकार क्यों आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेके खोलने की अनुमति दी। 144 करोड़ रुपया, 144 करोड़ रुपया मनीष सिसोदिया जी ने शराब कंपनियों का माफ किया। शराब कंपनियों का, सोचिए, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि शराब कंपनियों के पैसे को माफ किया जाए। पहली बार इस प्रकार से। एक तो आप रेसिडेंशियल एरिया में, स्कूल के बगल, धार्मिक क्षेत्रों के बगल में, मंदिर के बगल में, गुरुद्वारे के बगल में, मस्जिद के बगल में, बच्चों के रिहाई स्थान के बगल में, सोशल स्ट्रक्चर्स के पड़ोस में आपने नियम को ताक में रखकर, कानून को ताक में रख करके आपने शराब की दुकान, एलजी के ऑब्जेक्शन के बावजूद आपने पूरे दिल्ली के नॉन कन्फर्मिंग एरिया में शराब के ठेके खोले। आज जिस दिन से एक्साइज पॉलिसी दिल्ली में दिल्ली सरकार लाई थी, उसी दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती आई है और हर विरोध को दबाने की कोशिश की गई। हमने चक्का जाम किया, हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जनता को जोड़ा और हर बार सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते रहे
कि ये वही लोग हैं भाजपा वाले जो शराब माफिया के साथ हैं। ये यहाँ पर शराब माफिया से मिले हुए हैं और उन लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। दिल्ली में जो नई एक्साइज पॉलिसी बनी है, उस पॉलिसी से दिल्ली के हजारों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू का फायदा होगा। हर बार वो कहते रहे और उन्होंने एक नहीं सुनी। अब सारी बातें सामने आ गई हैं। 30 जुलाई को सिसोदिया जी कह रहे हैं कि 3000 करोड़ रुपए का एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली के रेवेन्यू को फायदा हुआ। मैं आज दिल्ली सरकार से, सिसोदिया जी से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि जिस नई शराब पॉलिसी को आपने लागू किया, उसका चेयरमैन कौन था उस कमेटी का? जो मिनिस्टर्स की, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी थी, उसका चेयरमैन कौन था? उसके चेयरमैन मनीष सिसोदिया थे, उसमें सत्येंद्र जैन भी थे, उसमें कैलाश गहलोत भी थे। दूसरा, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि उस शराब की नई पॉलिसी में आपने शराब माफिया को फेवर करने के लिए 21 ड्राई डेज की संख्या थी, उसको घटाकर 3 क्यों की? शराब की पॉलिसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का जो संघर्ष था, जो संघर्ष किया, वो आज रंग लाया है। दिल्ली की जनता की जीत हुई है और शराब के दलालों की हार हुई है। मैं यही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।